हाय गाइस, इस वीडियो में हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किस वजह से हुआ और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में इंट्रिकेसीज में हम बात करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंच कॉलोनीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो फ्रेंच इंडिया में ये आप देख रहे हैं 1741 से 1754 के बीच में। यू कैन सी हियर कि बाउंड्री एरियाज जो हैं वो मोर और लेस जो है, ये आपकी जो बाउंड्रीज एरियाज डार्क ग्रीन से शो की हुई हैं, ये मोर और लेस फ्रेंच इन्फ्लुएंस में थी। लेकिन जो मेन आपकी फ्रेंच कॉलोनीज थी वो थी यनम, पौंडीचेरी और कराईकाल ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या जानना है। ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पढ़ने से पहले आपका एक बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका चांदेर नौगोर, जिसको चंदर नगर भी बोलते हैं, ये भी एक आपकी फ्रेंच की सेटलमेंट थी। यनम हमने देख लिया, पुडुचेरी हमने देख लिया, कराईकाल हमने देख लिया। ठीक है, तो ये फ्रेंच इंडिया शो हुआ है 1815 से 1954 तक, और पहले भी ये आपके ये यहाँ पे इन्होंने एक्वायर कर लिए थे ये एरियाज। माहे वॉज ऑल्सो एक्वायर्ड बाई फ्रेंच। और आपके सी साइड में मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड पे भी फ्रेंच का कब्जा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो साउथ इंडिया में हुआ, तो वो टेरिटोरियल गेन्स के लिए हुआ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की बात कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम जब चैप्टर 3 अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे। सबसे पहले आप ये मैप देखिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये एरिया जो है हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो साउथ का एरिया है। ठीक है, तो कर्नाटक आज के टाइम का कर्नाटक नहीं था। उस टाइम पे कर्नाटक जो आपके ईस्टर्न कोस्ट पे ये रीजन था, इसको कर्नाटक बोलते थे। ठीक है, और ये आपका ये मैसूर है यहाँ पे, और यहाँ पे हैदराबाद यानी कि निज़ाम इन्फ्लुएंस्ड एरिया था। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी, ये मैप इज नॉट टू बी स्केल्ड, बस आपको एक लेआउट आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैप दिमाग में रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम ये समझ लेते हैं, ये वही मैप है, बस इसको हिंदी में शो किया हुआ है। ठीक है, ये निजाम की प्रभावी का क्षेत्र था, ये आपका कर्नाटक के नवाब का क्षेत्र था। ठीक है, और ये आपका मैसूर है, और ये सारे जो हैं हिंदू राज्य थे। ये राजा कृष्ण देव राय के अंदर आता था ये तब। ठीक है, अब ये हैदर अली से पहले का टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे एरिया है, तो ये अन्य यूरोपीय उपनिवेश हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको एक और बैकग्राउंड पता होना चाहिए। लोगों को डच क्या है वो समझ नहीं आता है, उसमें कंफ्यूजन होती है। डच जो है वो कहते हैं आपके नीदरलैंड को। यू कैन सी हियर, दिस इज द नीदरलैंड। ठीक है, तो इसको ही डच मेंशन करते हैं, और डच की भी कॉलोनीज थी हमारे यहाँ पर। और जो दानिश मेंशन करते हैं, दानिश का मतलब है डेनमार्क। यू कैन सी हियर डेनमार्क, ये डेनमार्क है यहाँ पे, और आप बड़े में देख सकते हैं जर्मनी के ऊपर। ठीक है, तो ये मैप एरियाज हैं। अब ऑस्ट्रियन सक्सेशन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रियन सक्सेशन बेसिकली क्या था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया में सक्सेशन की जो क्वेश्चन चल रही थी कि जो आपको गद्दी मिलेगी वो किसको मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में राजा की बेटी थी ना कि बेटा। तो इसके लिए जो है फ्रेंच उनकी मतलब फ्रेंच जो है इनकी बेटी को गद्दी देने के अगेंस्ट थे। और साथ में क्या हुआ था, अब आगे भी देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जो ग्रेट प्रशिया के फ्रेडरिक थे। ठीक है, फ्रेडरिक जो वहाँ का राजा था, उन्होंने सिलेसिया जो आपका ऑस्ट्रियन प्रोविंस है उसको उस पर कब्जा कर लिया था। और फ्रेडरिक ने बोला कि ही वॉज नॉट बाउंड टू द प्रैग्मेटिक सैंक्शन। और सिलेसिया में बहुत ज़्यादा रिच फार्मलैंड थे और लार्ज आयरन डिपॉजिट थे, और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लार्जली जर्मन स्पीकिंग थी। इसीलिए जो आपके प्रशिया, यानी कि आज के टाइम पे प्रशिया कहाँ पे, आप ये देखिए, इस मैप में देखिए, दिस मैप इज हियर। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रिया है, और ये देख रहे हैं आप ऑस्ट्रिया, और ये है आपका सिल्सिया रीजन। ठीक है, और ये रहा आपका प्रशिया। प्रशिया इज लार्जली द पार्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब प्रशिया ने क्या किया, ये जो सिल्सिया जो आपका ये एरिया था ऑस्ट्रिया का, उस पर कब्जा कर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपके बेसिकली जो फ्रेंच थे वो प्रशिया के साथ हो गए। ठीक है, तो फ्रेंच किसके साथ हो गए, प्रशिया के साथ, इनके साथ हो गए आपके फ्रेंच। और आपके
ऑस्ट्रिया के साथ हो गए ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, हम तो इन्हीं की बेटी को राजगद्दी दिलवाएंगे, और इनके भी अपने इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश प्लस ऑस्ट्रिया एक तरफ हो गए, और फ्रेंच प्लस प्रशिया, और ये वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा यूरोप में। हमारे लिए बस अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है। फ्रांस सपोर्टेड प्रशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ओके। So that we have seen France plus Prussia. Britain brought into the war with an alliance to Austria. ठीक है, Britain came into the defense of Austria. France supports Spain versus Britain in the New World. Okay. तो फ्रांस स्पेन को भी सपोर्ट करता था, तो इतना हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और अलाइज ग्रीन कलर में शो हुए हैं, और प्रशिया एंड अलाइज आपके पर्पल कलर में शो हुए हैं, और जो एरिया सीज किया था सिल्सिया वो आपका ऑस्ट्रिया वो ऑरेंज कलर में शो हुआ है, और ये कलर्ड एरिया है मेन एरिया से फाइटिंग के, ठीक है। और ये जो ये आपके ये जो पर्पल कलर है इससे आपका शो हुआ है बाउंड्री ऑफ होली रोमन एम्पायर। तो इससे आपको पूरा जो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन है उसकी एक समझ लग गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका कर्नाटिक वॉर का क्या पूरा इश्यू है। अब देखिए इस मैप के थ्रू समझिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को। जो आपका ये नंबर 1 एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है आपका, ये था मद्रास का। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये आपका है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और ये था आपका कुडलूर में नंबर 2 पे ये जो एरिया है ये था आपका फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ये फोर्ट सेंट डेविड है। और फ्रेंच के जो एरिया से ये आपके शो हो रहे हैं, यहाँ पे है पौंडीचेरी, ये है आपका कराईकल, और ये है आपका माही, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो हमारा बहुत सारा काम ऑलरेडी बन गया है। अब आगे देखते हैं, और पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया इन 1740 द वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप, ठीक है। वो हमने देख लिया कि उसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो प्रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, और जो ब्रिटिश थे वो आपके ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन वॉज ड्रॉन इन टू द वॉर इन 1744 अपोज टू द फ्रांस एंड इट्स अलाइज। जो ग्रेट ब्रिटेन आया रेस्क्यू के लिए ऑस्ट्रिया के, वो 1744 में आया, ठीक है। और साथ में ये तो यूरोप साइड में लड़ाई चल रही थी, और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी आपकी इंडिया में और जो साउथ एशिया में थी, वो वैसे एक अच्छा रिलेशन शेयर करती थी, ठीक है। द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ बोथ कंट्रीज, बोथ मीन्स फ्रेंच एंड ब्रिटेन, मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस इन इंडिया while their parent countries were bitter enemies on the European continent, और यू कैन से यूरोपियन फ्रंट पे लड़ रहे थे लेकिन यहाँ पे बड़े प्यार से रहते थे, ठीक है। तो ये एक कोटेशन भी दी हुई है यहाँ पे। डोडवेल एक राइटर बोलते हैं कि इतना ज़्यादा फ्रेंच में और ब्रिटिश में इतना ज़्यादा कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशन था कि जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, या यू कैन से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने गुड्स और मर्चेंडाइज जो है पौंडीचेरी से मद्रास भेजते थे अपनी सेफ कस्टडी के लिए, कि उन्हें लगता था मद्रास में हमारा जो मद्रास जो है आपका ब्रिटिश का आपका ब्रिटिश का कैप्चर जोन था, तो वो ब्रिटिश के कैप्चर जोन में उनको अपना गुड्स और मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे सेफ्टी के लिए रखते थे कि हम बाद में यहाँ से ले जाएंगे। तो इतनी इनमें ट्रस्ट वर्दीनेस थी। लेकिन फ्रेंच कंपनी को जहाँ ये ऑर्डर दिया गया था कि आप कन्फ्लिक्ट मत कीजिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इस ऑर्डर से बाध्य नहीं थे, और ये जो है बेसिकली एग्रेसिव हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला कि जो रॉयल नेवी है आपकी फ्रेंच की, वो आ रही है आपकी, ठीक है। तो और आफ्टर द ब्रिटिश इनिशियली कैप्चर्ड अ न्यू फ्रेंच मर्चेंट शिप्स, द फ्रेंच कॉल्ड फॉर बैकअप फ्रॉम एज फार एज द आइजल दे फ्रांस, दैट इज मॉरिशस, ठीक है। हमने देखा था मॉरिशस और आपके रियूनियन आइलैंड जो है वो आपके फ्रेंच की कैप्टिविटी में थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने आपकी फ्रेंच की कुछ मर्चेंट शिप्स जो है वो आपकी बेसिकली वो उस पर कब्जा किया था। अभी उसको आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप घबराइए मत, इसको हम अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। द फ्रेंच कॉल्ड फॉर बैकअप फ्रॉम एज फार एज मॉरिशस, ठीक है, बिगिनिंग इन एस्केलेशन इन द नवल फोर्सेज इन द एरिया, ठीक है। इन जुलाई 17 अब इसको समझ लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हुआ क्या कि ब्रिटिश को पता चला कि बेसिकली जो फ्रेंच की जो नवल शिप्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो
ब्रिटिश ने बेसिकली इनकी फ्रेंच की जो शिप्स थी उनको तोड़ने की और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कहाँ पे? नागापट्टनम पे। नागापट्टनम क्या था? डच की कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये डच की कॉलोनी थी नागापट्टनम, और डच जो है इस समय ब्रिटिश का एक तरह से साथ दे रहे थे, या यू कैन से कि मतलब न्यूट्रल थे, बस सब्जुगेट थे, वो आपको ब्रिटिश को एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे, साइलेंट सपोर्ट। ठीक है, तो नागापट्टनम पे ऐसा हुआ काम, और किसके किसके बीच में हुआ वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिए बेसिकली आपके जुलाई 1746 में क्या हुआ कि कमांडर ला बोर्दोनॉइस किसके कमांडर थे? फ्रेंच के कमांडर थे। उनका और ब्रिटिश एडमिरल एडवर्ड पीटन के बीच में एक इनडिसाइसिव एक्शन हुआ नागापट्टनम पे। मतलब वो मिले, उन्होंने एक दूसरे की शिप तोड़ दी और ये सब चीजें हुई। और जो अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया था वही यहाँ पे चल रहा है। अब आप यहाँ देखिए नागापट्टनम में क्या हुआ कि बेसिकली आपकी ये थे आपके पीटन, यानी कि सपोज ये आपके पीटन है, यानी कि ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आप बस नाम याद रखिए। और बॉर्डॉइन, बॉर्डॉइन उनका नाम था। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो आप प्लीज माफ कीजिएगा। ये फ्रेंच को सपोर्ट, ये फ्रेंच को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये थे पीटन, ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि फ्रेंच की जो शिप्स गई तो पीटन ने इनकी शिप्स को तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिर फ्रेंच की जो फोर्सेस थी अकेले तो थे नहीं इनके साथ थे, तो ये इनकी तो कॉलोनी थी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली ये ग्रे एरियाज थे यहाँ पे, और जो मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड थे मेडगास्कर के पास में, तो वहां पे ये जाकर के, और साथ में जो जहाँ पे भी इनकी कॉलोनीज थी, और पौंडीचेरी भी इनका एरिया था फ्रेंच का। तो ये क्या है, पौंडीचेरी में अपनी शिप रिपेयर करने चले गए, ठीक है, कि अब हम अपनी शिप का तैयार करेंगे और रिपेयर करेंगे और वापस हम पीटन से लड़ेंगे। लेकिन जो पीटन था उसको लगा कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे पास शस्त्र इतने नहीं है, तो वो सीधे वेस्ट बंगाल की तरफ भाग गया, यू कैन से बंगाल की तरफ। उस समय वेस्ट तो ईस्ट कुछ था नहीं, वेस्ट बंगाल चला गया कि अभी हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। और मद्रास जो है आपका, सॉरी ये मद्रास है, मद्रास जो है आपका ब्रिटिश का हिस्सा था। तो वहां पे भी अभी इतनी तैयारी नहीं थी, उन्होंने बाद में मद्रास पे भी फ्रेंच ने अटैक किया था। अब आगे देखिए क्या होता है फर्स्ट वॉर में। देखिए अब क्या हुआ कि 4 सितंबर 1746 को बुर्दोइनिस ने फिर क्या किया, वो तो आपके पीटन चला गया बंगाल, और बुर्दोइनिस ने 4 सितंबर 1746 को मद्रास पे अटैक कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे दिनों के बॉम्बार्डमेंट के बाद जो ब्रिटिश ने वहां पे फ्रेंच को मद्रास सरेंडर कर दिया। मद्रास एक सिटी थी तब, यही था मद्रास। आप यहाँ पे देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ पे नागापट्टनम में मिले थे बॉर्दोइन जो कि फ्रेंच के थे, और पीटन, इन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। फिर फ्रेंच जो चला गए पौंडीचेरी में अपनी शिप ठीक करने, और ये चले गए, पीटन चले गए बंगाल की ओर। और उसके बाद क्या हुआ कि गुस्सा होकर के इन लोगों ने क्या किया, मद्रास जो कि ब्रिटिश की टेरिटरी थी, ब्रिटिश की सिटी थी, उस पर हमला कर दिया बॉर्दोइन ने मिल करके, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद मद्रास इन्होंने कैप्चर भी कर लिया। लेकिन उसके बाद में जो बॉर्दोइन था, जो कि आपका कमांडर था, फ्रेंच कमांडर, उन्होंने बोला कि इनके और ब्रिटिश के बीच में सेटलमेंट हो गई। इसने बोला बॉर्दोइन ने कि मैं आपको मद्रास वापस दे दूंगा। लेकिन इतने में जो फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्ले, ड्यूप्ले ने आके बोला कि मैं फ्रेंच को, सॉरी मैं आपके मद्रास जो है ब्रिटिश को, ब्रिटेन को वापस नहीं देने वाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इनके बीच में भी आपके बॉर्दोइन के बीच में और ड्यूप्ले के बीच में भी मतलब एक तरह का मतभेद था इसको। और ड्यूप्ले ने क्या किया था कि ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको मद्रास दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा था आपको बेसिकली फाइनेंशियली। तो उनको बोला कि अनवरुद्दीन, ये हो गया आपके अनवरुद्दीन, ठीक है, ये अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को डुप्ले ने बोला था कि मैं आपको दूंगा, और आपके बर्दौइन ने बोला कि ब्रिटेन मैं तुम्हें ये आपका मद्रास वापस दे दूंगा। तो इनके बीच में भी मतभेद हो गए डुप्ले और बर्दौइन के बीच में। और बेसिकली फिर क्या हुआ कि अनवरुद्दीन को जो डुप्ले ने प्रॉमिस किया था उसने अनवरुद्दीन को भी वापस नहीं दिया। तो ये जो आपका अनवरुद्दीन था उसने क्या किया, 10,000 इन्फेंट्री के साथ ड्यूप्ले पे आपके धावा बोल दिया, और जो है मद्रास को कैप्चर करने की कोशिश की। और इसको कहते हैं वॉर ऑफ अद्यार, ठीक है। अद्यार में हुई ये वॉर, जो आपके ड्यूप्ले और आपके इसके बीच में, अनवरुद्दीन के बीच में हुई, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, आप बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या हुआ, अद्यार वॉर के बाद में जो आपके ये वाला जो एरिया है आप ये देखिए,
जो कड्डलूर में फोर्ट सेंट डेविड था उस पे भी फ्रेंच अटैक कर रहे थे, तो कद्दलूर में ब्रिटिश की मदद करने के लिए अनवरुद्दीन ने ब्रिटिश के पास अपना बेटा भेजा मोहम्मद, जिसको बाद में उन्होंने नवाब मोहम्मद अली, जिसको बाद में कर्नाटक का नवाब भी बनाया ब्रिटिश ने। तो मोहम्मद अली को उसने ये टू एरिया यानी कि फोर्ट सेंट डेविड यानी कि कद्दलूर में जो एरिया था जिसपे फ्रेंच अटैक कर रहे थे, वो वहां पर उसने अपने बेटे को भी हेल्प के लिए भेजा था। अब आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी चीजें डायग्राम से। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। ऑन 4 सितंबर 1746 ला बोर्दोनाई लेड एन अटैक ऑन मद्रास। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ बम्बार्डमेंट द ब्रिटिश सरेंडर्ड द फ्रेंच एंटर्ड द सिटी। मद्रास कैप्चर कर लिया फ्रेंच ने, ठीक है, 1746 में। और ब्रिटिश लीडरशिप वाज टेकन प्रिजनर एंड सेंट टू पौंडीचेरी। और ब्रिटिश की जो लीडरशिप थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव थी लीडरशिप में, मतलब वहां के जो एरिया का जो मद्रास को गवर्न कर रहा था उस समय वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव को पकड़ के पौंडीचेरी में डाल दिया और उसके साथियों को। और ओरिजिनली जो बर्दोइन था उसने बोला था कि हम आपको मद्रास वापस लौटा देंगे कुछ नेगोशिएशन होने के बाद, बट ड्यूप्ले इसके अपोजिट था। ड्यूप्ले ने मद्रास जो है आपके अनवरुद्दीन को प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है। और बेसिकली और वो उसका अंदर ड्यूप्ले के मन में ये था कि मद्रास जो है वो फ्रेंच की कैटेगरी, फ्रेंच कॉलोनियल टेरिटरी बना लेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स हैं उनको एक मतलब प्रॉमिसिंग ओथ साइन करने के लिए बोला बर्दोइन ने जैसा कि आपको बोला था बर्दोइन और ब्रिटिश के बीच में समझौता हुआ, बर्दोइन और ब्रिटिश और आपका ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन ने आपस में ट्रीटी कर रखी थी, ठीक है, कि हम आप ड्यूप्ले ने कहा था मैं मद्रास तुम्हें दे दूंगा जीत जाएंगे तो। और फिर क्या हुआ कि इनको बोला बर्दोइन ने आपके रॉबर्ट क्लाइव को कि तुम जो है ना मुझ पे दोबारा अटैक मत करना फ्रेंच के ऊपर, या कभी भी फ्रेंच के अगेंस्ट आर्म्स मत लेना, और फ्रेंच की शिप्स जो है वो कभी तुम जो है उसको नुकसान मत पहुंचाना, तब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मद्रास तुम्हें दे दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव ने भी बोला हाँ भाई हम तैयार हैं, हम कभी तुम्हारी शिप को तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, तुम हमको हमारा मद्रास वापस दे दो। लेकिन बर्दोइन तैयार था, ड्यूप्ले नहीं तैयार था, और जो मास्टर था वो था ड्यूप्ले, तो बर्दोइन इसमें कोई आपका डिसीजन नहीं ले सकता था। और बाद में क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन को प्रॉमिस किया था अनवरुद्दीन को भी मद्रास नहीं दिया ड्यूप्ले ने। अनवरुद्दीन ने किया ड्यूप्ले पे अटैक, बेसिकली आपके फोर्ट ऑफ अद्यार सॉरी आपके अद्यार, बैटल ऑफ अद्यार में फ्रेंच को हराने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये चीज हमने डिस्कस की। द रिमेनिंग ब्रिटिश रेजिडेंट्स वर आस्क्ड टू टेक एन ओथ प्रॉमिसिंग नॉट टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द फ्रेंच। अ हैंडफुल रिफ्यूज्ड अमंग देम अ यंग रॉबर्ट क्लाइव एंड वर केप्ट अंडर वीक गार्ड एज द फ्रेंच प्रिपेयर टू डिस्ट्रॉय द फोर्ट। तो फोर्ट ऑफ आपका जो मद्रास में जो फोर्ट था, फोर्ट कौन सा फोर्ट था मद्रास में, आपके मद्रास में फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसीलिए टाइम ले रहे थे। लेकिन फिर ये जो रॉबर्ट क्लाइव था वो किसान के वेश में बाहर निकल आया किसी तरीके से और फोर्ट सेंट डेविड पहुंच गया जो कद्दलौर में था, ठीक है, ब्रिटिश पोस्ट एट कद्दलौर। तो इसमें जो है आपके जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पे है, साउथ में था, जो कि हमने देखा नंबर 2 जो हमने देखा था। और ड्यूप्ले इस टाइम पे जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज को डिस्ट्रॉय करने वाला था, और बट अनवरुद्दीन को वापस देने वाला था वो मद्रास का एरिया, बट उसने ऐसा नहीं किया। और लॉ बर्दोइन ने जो मद्रास जो इंग्लिश को प्रॉमिस किया था, बट ड्यूप्ले विड्रू दैट प्रॉमिस एंड वांट टू गिव द मद्रास टू अनवरुद्दीन आफ्टर द कैप्चर। द नवाब देन सेंट, वही बात जो मैंने बोली, 24 अक्टूबर 1746 को हुआ बैटल ऑफ अद्यार, जिसमें नवाब अनवरुद्दीन ने 10,000 मैन की आर्मी भेजी मद्रास में फ्रेंच को हराने के लिए। बट जो है स्मॉल फ्रेंच फोर्स ही वहां पे भारी पड़ रही थी, और फ्रेंच ने उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट किए फोर्ट सेंट डेविड जो कद्दलौर में था, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने जाके बना ली थी, उसको भी आपके डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी फोर्ट कद्दलौर पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने कैप्चर कर लिया था, फोर्ट कद्दलौर पे आपके फोर्ट सेंट डेविड जो कि कद्दलौर में था उस पर अटैक होने के नाते ही अपने जो आपके नवाब अनवरुद्दीन था उसने अपना बेटा मोहम्मद अली ब्रिटिश की मदद के लिए भेजा, ठीक है। तो ये इतना हमें यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए आपको रिपीट करके बताई ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। और फिर बाद में जो ब्रिटिश एडमायरल जो आया एडवर्ड बॉस्कावेन, उसने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया। अब लोग खेल हो गया उल्टा, मतलब अब ब्रिटिश जो है फ्रेंच पे भारी पड़ गए हो। एडवर्ड बॉस्केवन ने पौंडीचेरी जो उनका फ्रेंच का टेरिटरी था उसको कैप्चर कर लिया, फिर बाद में छोड़ भी दिया, लेकिन फ्रेंच का टेरिटरी कैप्चर किया तो उसके बाद फ्रेंच जो है सत्ते में आ गए और फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया, और तब साइन होती आपकी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल, ठीक है। और मद्रास जो है ब्रिटिश को वापस दे दिया गया, और फ्रेंच फोर्ट्रेस जो नॉर्थ अमेरिका में था लॉइसबर्ग, ठीक है, फ्रेंच फोर्ट्रेस लॉइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में था, उस वो ब्रिटिश के पास था, तो ब्रिटिश ने उनको फ्रेंच को लौटा दिया। और मद्रास जो कि आपकी उनकी टेरिटरी थी
ब्रिटिश की उनको ब्रिटिश को वापस लौटा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका उन्होंने एक्सचेंज ऑफर में लुइसबर्ग जो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश ने फ्रेंच का कैप्चर कर रखा था उनको वापस कर दिया, और मद्रास जो है फ्रेंच ने आपके ब्रिटिश को लौटा दिया। द वॉर वॉज प्रिंसिपली नोटेबल इन इंडिया एज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, हु वॉज टेकन प्रिजनर एट द मद्रास बट मैनेज टू escape and who then participated in the dense defense of Kadalor and the seas of Puducherry, पौंडीचेरी, सॉरी पुडुचेरी तो अभी कहते हैं। तो ये सारा था आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। और स्टे ट्यून विद अस एंड डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।